हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। हाई कोर्ट पियोन भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो क्लास को पूरा देखना। हिंदी व्याकरण की ये क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर साथियों आप सभी को टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों। एग्जाम के अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी विद्यार्थी पूरा देखना। इसमें से मुझे कमेंट करके बताना कि आपके इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम संज्ञा प्रयुक्त है। आप सभी को यहाँ पे क्या बताना है, तत्सम संज्ञा किसमें प्रयुक्त है। बिल्कुल देखो, यहाँ पे पानी, जल, पाव और बूंद, इसमें से बताना है आपको कि तत्सम संज्ञा किसमें प्रयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे पानी, जल और पाव और बूंद, यहाँ पे देखो तत्सम संज्ञा या फिर तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जल जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है, यानी तत्सम संज्ञा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को इस तरह से राइट करना है। अब साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा गया सवाल है सर, देखो उपवन शब्द का समास कौन सा है। देखो उपवन शब्द है, इसमें समास बताना है। क्रमधारय है या फिर द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष है या फिर बहुव्रीहि। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपवन शब्द की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा दोस्तों। आपका सी ऑप्शन क्या है, आप सभी को राइट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा गया यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये दशरथ शब्द किस प्रकार का समास है दोस्तों। दशरथ शब्द के अंदर आपका समास हो जाएगा, आपको ध्यान रखना यहाँ पे द्विगु समास है। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, रट लेना सारे क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी से 4 पूछा जाता है दोस्तों कि राम जी के बिना यह कार्य कठिन है। इसमें बिना मतलब किस प्रकार का अवयव है, तो आप सभी को बताना है यहाँ पे कि राम जी के बिना जो बिना शब्द आया है ये किस प्रकार का क्या है, अव्यय है। तो साथियों संबंध बोधक है या फिर समुच्चय बोधक या फिर निपात है या फिर क्रिया विशेषण। तो मुझे कमेंट में बताइए यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसके बिना यानी कि राम जी के बिना, बिना जो है ये किस प्रकार का अव्यय है, तो ये आपकी बात करते दोस्तों 4 का, ये एक संबंध बोधक है। क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। और आपका ए वाला जो ऑप्शन आपका यहाँ पे विद्यार्थियों क्या करना है, राइट कर देना है। देखो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका, पढ़ाकर शब्द में प्रयुक्त धातु कौन सी है। दोस्तों एक पढ़ाकर शब्द है जिसमें प्रयुक्त धातु बतानी है आपको, पढ़ है या फिर पढ़ा है या फिर पढ़क या फिर पढ़ाई, कौन सी धातु है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पढ़ाकर शब्द के अंदर जो प्रयुक्त धातु है वो है पढ़। कौन सी धातु हो जाएगी साथियों, मूल धातु आपकी यहाँ पे पढ़ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपका 6 यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि कविता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए प्रत्यय मतलब शब्द के आगे लगता है या पीछे, बताइए मुझे जल्दी से, है ना। कविता शब्द में प्रत्यय की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। तो कविता में जो प्रत्यय है दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ए वाला यानी कि ता जो है ये आपका क्या है, प्रत्यय है। ये हमेशा शब्द के पीछे लगता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 7 पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आपका 7 है, जैसे कि राम ही तो सबसे श्रेष्ठ है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम ही तो श्रेष्ठ है, तो इसमें जो वाक्य में अव्यय यूज हुआ है वो कौन सा है। तो 7वें की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो राम ही तो सबसे श्रेष्ठ है, तो अव्यय की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ए वाला जो है आपका क्या है, ये ही वाला है, ये क्या आपका अव्यय है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीडियो को लाइक करते रहना सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 8 पूछा जाता है, किसके द्वारा पत्र लिखा गया वाक्य में वाच्य कौन सा है। दोस्तों आप सभी क्या करते हैं, संधि और इन क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देते हैं। बाकी आपको पूरी व्याकरण में से सिलेबस पूरा कवर करना है, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दो, है ना। हिंदी का जो सिलेबस है लगभग 50 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको पूरी व्याकरण कंप्लीट करनी है इसमें। ठीक है, तो किसके द्वारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, किसके द्वारा पत्र लिखा गया वाक्य में वाच्य कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है वाच्य कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है आपका कर्म वाच्य है। क्या है, कर्म वाच्य, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि जल्दी बोलो में जो जल्दी है वो कौन सा शब्द है। याद रखना दोस्तों, जल्दी बोलो में जल्दी शब्द है जो कौन सा है, तो याद रख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है क्रिया विशेषण शब्द है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण शब्द है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन, राजकुमार जो शब्द है उसमें कौन सा शब्द है। देखो राजकुमार, राजा का जो बेटा राजकुमार होता है ना, तो उसमें कौन सा समास है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को भी कर लेना है।
अब सवाल नंबर आपसे 11 पूछा जाता है दोस्तों, ये है निश्चय ही वह सफल होगा, यानी कि निश्चय ही वह सफल होगा। यहाँ पर जो निश्चय ही है ये किस प्रकार का जो प्रकार हुआ है या किस प्रकार का वाक्य शब्द कह सकते हैं, तो बताओ जल्दी से मुझे। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। तो दोस्तों ये निश्चय ही मतलब ये क्या है, एक प्रकार का इस शब्द के अंदर अवयव है दोस्तों। क्या है, अवयव है। आपका जो बी वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे लॉक कर देना है, 11वें का बी कर लेना है। अब क्वेश्चन आप सभी से 12 पूछा जाता है दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन आपके पढ़ते पढ़ते रात हो गई, इस वाक्य में कौन सा क्रियापद प्रयोग हुआ है, तो पढ़ते पढ़ते रात हो गई दोस्तों। इसमें क्वेश्चन 12 की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें साथियों आपका अपूर्ण क्रिया है। क्या है इसमें, पढ़ते पढ़ते रात हो गई, बी ऑप्शन अपूर्ण क्रिया, इसमें करेक्ट कर देना दोस्तों। ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन आप सभी से 13 पूछा जाता है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास है, बताइए मुझे कौन सा अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन 13 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। तो यहाँ पे यथाशक्ति जो शब्द दे रखा है आपका, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है, अवयवी भाव समास है, बी यहाँ पे लॉक कर देंगे सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे दोस्तों 14 पूछा जाता है कि जो सूर्य का उदय हुआ है, इस वाक्य में जो का किस विभक्ति का सूचक है, तो बताइए। क्वेश्चन 14 की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। जो का जो यूज हुआ है ये किस विभक्ति का सूचक है, तो क्वेश्चन 14 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो संबंध है, क्या है, संबंधवाचक, है ना। हाँ, संबंध कारक हो सकता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। अब अगला जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया दोस्तों 15, सवाल क्या है, लोहे से बना दरवाजा, यहाँ से यानी कि जो लोहे से वाला जो से यूज हुआ है ना, ये किस कारक को दर्शाता है दोस्तों। क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं अपन, तो ये आपका दर्शाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करण कारक को दर्शाता है। कौन से, करण कारक, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी से 16 पूछा जाता है। 16 सवाल दोस्तों पढ़िए। देखो किस वाक्य में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में द्विगु समास है ये भी बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे द्विगु यानी कि इसमें पंचवटी, जिसमें संख्यावाचक शब्द का यूज हो रहा है ना, वो पंचवटी होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी से 17 पूछा जाता है। जैसे कि सर्वत्र अंधकार छा गया, इसमें जो सर्वत्र पद है ये कौन सा है, बिल्कुल सारों ओर, है ना, सब और हो गया ऑल, है ना। सर्वत्र अंधकार छा गया मतलब इसमें ये क्या है, पद कौन सा है। क्वेश्चन 17 की बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण है, इसको ध्यान रखना सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन आप सभी से 18 पूछा जाता है। एक सवाल जैसे कि ये है, जो तेज है वहीं आगे बढ़ेगा, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताना है भाई, बताओ जल्दी से। तो वो जो तेज है वहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन 18 ये है दोस्तों संबंधवाचक, क्या हो जाएगा इस वाक्य में, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें सभी। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य कौन सा है दोस्तों। क्वेश्चन 19 की बात कर रहे हैं अपन, तो भाववाचक यानी कि अब सोया जाएगा, ये क्या है आपका, भाववाच्य वाक्य है, सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 20 पूछा गया दोस्तों। सवाल है कि हंसना किस प्रकार की क्रिया है, बताइए। हंसना किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी दोस्तों, तो ये एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। देखो यहाँ पे सकर्मक करेंगे भाई, इसमें आपका सकर्मक नहीं होगा, ये अकर्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 21 पूछा जाता दोस्तों। सवाल है विद्या शब्द विलोम बताना जल्दी से। तो विद्या का साथियों विलोम क्या होगा, बताओ जल्दी से। शिक्षा, धन, अविद्या, अज्ञान, दोस्तों बताओ जल्दी से। 21 की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, विद्या का अविद्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 22 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है आपका पढ़ा लिखा किस प्रकार का शब्द है। पढ़ा लिखा जो शब्द है इसमें आपका याद रख लेना, ये एक यौगिक विशेषण है। क्या है, यौगिक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको लॉक करना है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। निर्मल शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, बताइए। निर्मल शब्द के अंदर, तो यहाँ पे निर्मल के उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, निहि, ये हाँ ये वाला सी ऑप्शन ये है, इसमें निहि आपका क्या है, आपका दोस्तों उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। जैसे कि सिंहासन शब्द में कौन सा समास है। देखो सिंहासन के अंदर जो आपका समास है दोस्तों, 120 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तत्पुरुष समास यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा, तत्पुरुष। देखो इस तरह से आपको निकालना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे रट लेना है इसको। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 25 पूछा जाता है। जैसे कि भविष्य शब्द किस धातु से बना है, बताइए। 25 वाला भविष्य, बिल्कुल भविष्य जो शब्द है ये आपके एक भू धातु से बना है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको करेक्ट करो सभी, 3 स्टार लगा दो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 26 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है, देखो ध्यान से। सवाल है कि राम कक्षा में पढ़ रहा है, इसमें कक्षा में जो कौन सा कारक है, बताइए। 26 वाला क्वेश्चन है। कक्षा के अंदर दोस्तों यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा आपका, कौन सा, अधिकरण कारक है आपका, बी वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, सवाल आपका दोस्तों 27 है। जैसे कि आशा करना, इसमें आशा कौन सा पद है, बताइए। 27 का
आशा दोस्तों एक प्रकार का आपका संज्ञा शब्द हो सकता है। कौन सा? हाँ, हो सकता है, क्या है ना, संज्ञा आपका राइट हो जाएगा इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 28 पूछा जाता है। सवाल को पढ़िए, देखो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि का दोस्तों स्त्रीलिंग होगा कवित्री। क्या होगा? कवित्री। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना है। समझ गए सभी? हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपसे 29 पूछा जाता है। सवाल क्या है? सदा सत्य बोलो। इसमें जो सदा है ये किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 का राइट आंसर कर देना सभी को। क्रिया विशेषण, एक प्रकार का ये क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा? सदा। ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप सभी से 30 पूछा जाता है दोस्तों। ये है गृहपति शब्द में कौन सा समास है? बताइए। गृहपति, इसमें आपका जो समास है दोस्तों याद रख लेना, ये क्रमधारय समास इसमें प्रेजेंट है। देखो ये समास के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल आप सभी से यहाँ पे 31 पूछा जाता है। सवाल जैसे कि नृत्यशाला शब्द में समास का उदाहरण बताना है। तो नृत्यशाला के अंदर दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समास आपको नोट कर लेना है। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 32 पूछा जाता है कि जो सुहावना शब्द है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। सुहावना के अंदर दोस्तों आपका जो उपसर्ग है वो है आपका सु, है ना। ए वाला ऑप्शन ये आपका राइट कर देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 33 पूछा जाता है कि नृत्य करना किस प्रकार की क्रिया है? नृत्य करना एक प्रकार की कौन सी क्रिया है दोस्तों? नृत्य करना एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट कर देना है दोस्तों। अब सवाल आप सभी से 34 पूछा जाता है कि जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो अलंकार आपके इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम है, बट यहाँ पे अलंकार का क्वेश्चन आया तो नोट कर लो आप। यहाँ पे जो अलंकार यूज हुआ दोस्तों पुनरुक्ति प्रयोग हुआ यहाँ पे। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 35 पूछा जाता है कि जैसे कि निर्भय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो निर्भय के अंदर दोस्तों प्रत्यय की बात करते हैं अपन, यहाँ पे अप्रत्यय यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लगा है निर्भय के अंदर। ठीक है, तो वह ऑप्शन जो है आपका करेक्ट कर लेना है। अब सवाल नंबर आपके सामने पूछा गया है जैसे कि ये राम ने सीता को अंगूठी दी, इस वाक्य में सीता को कौन सा कारक है? बताइए। सीता को जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है? तो 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पे संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे राइट कर देना है। देखो क्वेश्चन आप सभी को ज़्यादा मैं करवा देता 50 तक, बट क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, प्लस आपकी जो क्लास है अभी बहुत सारे विद्यार्थी कम देखते हैं, इसमें लॉस हमारा भी है। आप सभी को देखो यहाँ पे मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन आपके जिसमें संधि होंगे, टोटल जो सिलेबस क्वेश्चन है वो आपको 1 या 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो क्लास भी देख लेना। बाकी इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताना, कितने क्वेश्चन आप किसमें से राइट हो रहे हैं, है ना। कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।